महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 रुपए फी लीटर महंगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर पर आ गया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसमें 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल बम 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल को महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 रुपए से फी लीटर महंगा कर दिया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? आवाम के लिए एक और मुश्किल बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया और 1 लीटर पेट्रोल जो 253 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 258 रुपए 17 पैसे का हो गया। साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे एक साथ महंगा कर दिया गया और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 268 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 275 रुपए 70 पैसे पर हो गई है। माशी महकमे ने जैसे कि तजवीज़ भेजी गई थी कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा, कहा है कि अब जैसे कि हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे इजाफा किया है। इससे महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपडेट करें नाज़रीन को, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और मुश्किल। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। 5 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए इजाफा किया गया और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। आवाम की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और इस वक्त आपको अपडेट करें, पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। बहरिया टाउन कराची में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल, हर सू रंग बिरंगी छोटी बड़ी खूबसूरत पतंगे, शहरी एक दूसरे की पतंग काटने और ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली। जी शायान, बताइए। जी बिल्कुल, बसंत का जो फेस्टिवल है आज उसका दूसरा और आखिरी रोज़ है और हम देख रहे थे कि जिस तरह शाम में खूब पेचे लड़ाए जा रहे हैं, तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि रात के औकात में भी जो है भरपूर एंजॉय किया जा रहा है इस बसंत के फेस्टिवल को। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले ये पेचे दिखा दे जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। कोशिश करते हैं इस कैमरे की आँख से जो है देखने की कि किस तरह यहाँ पर जो है यके बाद दीगरे जो है पेचे देखने को मिल रहे हैं। और इन पतंगबाजी में जहाँ लड़के जो है हम देख रहे हैं कि खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं खवातीन भी जो है हमें भरपूर इंजॉय करती नजर आई, जबकि इनके साथ जो छोटे बच्चे भी। वैसे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ पर रक्स भी करते नजर आ रहे थे, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि बसंत का फेस्टिवल है और खूब इंजॉय किया जा रहा है। दिन के औकात में जिस तरह एंटरटेन हुआ जा रहा था, अब हम देख रहे हैं कि रात के औकात में भी खूब पेचे लड़ रहे हैं। भाई बहुत मजा आ रहा है। हैंड्स अप टू बहरिया टाउन कराची, इतना जबरदस्त इवेंट करवाया है। सारी फैमिलीज आई हुई है, सब अपने टेंशन भूल गए, सब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त दिन है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ढोल बज रहा है इस पे रक्स भी किया जा रहा था। आपके कुछ दोस्त थे
थे वो भी नाच रहे थे। बिल्कुल डांस कर रहे हैं भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बस फुल एंजॉयमेंट हो रही है। फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उमूमन लड़के जो है पतंगबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर खवातीन भी जो है भरपूर भी आई हुई हैं, यहाँ मैच भी चल रहा है, फूड के स्टॉल्स भी हैं। मैं खुद बहरिया का रेजिडेंट हूँ, तो हम लोग बहुत लकी हैं। अब जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हर वक्त कोई ना कोई फेस्टिवल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं बहरिया को फॉर ऑल दिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दे कि इस वक्त यहाँ पर भी जो है ये माहौल है, ये रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर पतंगबाजी के साथ साथ जो है रक्स का सिलसिला भी जारी है। हाथ में पतंगे, उसके बावजूद भी नाचा जा रहा है। और मेरे साथ ये दोस्त मौजूद है जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फेस्टिवल को जो है खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। इनके हाथ में पतंग भी है, उसके साथ साथ ये नाच भी रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि कितना मजा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रहे हैं? कल से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। असली के ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो मज़ो आयो। छा ॿुधायूं तव्हांखे, ॾाढो मज़ो आयो। ये दोस्त भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है हमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत रंग बिरंगी जो है पतंगे नजर आ रही हैं, और पतंगों को उड़ाते हुए अफराद जो है वो आपस में पेचे लड़ाते हुए जो है खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये इवेंट जो है एक जबरदस्त इवेंट है, जिसको जो है खूब जो है इनकी जानिब से एंजॉय किया गया है। जी नाज़रीन, कराची में उम्मा के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाम। 3 रोज़ तक जारी रहने वाली कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का मकसद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के किरदार पर रोशनी डालना था। कन्वेंशन में शाम से आए रोज़ा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के निगरान सैयद माज़न अल-मुर्तज़ा ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिए। तो जी देखें, उम्मा कॉन्फ्रेंस का आज इख्तितामी रोज़ है और इस वक्त हमारे साथ जो है बिलखुसूस सीरिया से आए बीबी ज़ैनब के श्राइन के जो हेड हैं उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर से आपकी बात कराते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वेलकम टू कराची। इट इज़ अ प्रिविलेज टू टॉकिंग टू यू एंड कनेक्टिंग योर इंटरव्यू। व्हाट वुड यू लाइक टू से? इट इज़ योर फर्स्ट टाइम टू बी हियर इन कराची इन दिस कन्वेंशन। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? So it's not my first time in Karachi. I was here in 2007, but this is my first time at Ummah's conference in Karachi, and it's very special that it's held in a place like Karachi. I came 18 years ago now, or 19 years ago now. I come again, and I remembered how much the people are nice and hospitable, and they make me feel at home. And really, I felt very peaceful on the inside. The conference was great, meeting a lot of people from Karachi and networking and talking about good things, and God bless you all. Pakistan and Syria has a very great relationship. So how you're watching this beautiful relation? So we've always had a good relationship. So now we even have better prospectus. We have a new regime. They put things on a good track. And we only look for the Pakistan-Syria relationship to prosper even more. Inshallah, there will be many things in economy, in cooperation, in academia, many other fields. So inshallah, it will be. श्राइन बीबी ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस कन्वेंशन का हिस्सा बनकर बहुत ही खुश हुई और उम्मा का जो है ये शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ज़ाहिर तशक्कुर किया है कि इस शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया है, और इनका ये कहना है कि ये इनका पहली मरतबा नहीं बल्कि ये दूसरी मरतबा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। जी, पीपल्स पार्टी ने सिंध में मज़ीद सूबे बनाने की मुखालफत करती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं जो सिंध की तकसीम की बात करते हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। शहर में रवा साल 300 अरब के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए पीपल्स पार्टी मुताहरिक। मलीर भैंस कॉलोनी में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, इस फ्लाईओवर की तामीर कैटल कॉलोनी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की देरीना ज़रूरत थी। मेयर कराची को अजीमपुरा फ्लाईओवर 100 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। टास्क दिया कि जी इधर मुझे पुल बना के दें, और उसके साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। इन्होंने 100 से कुछ दिन ऊपर लिए, लेकिन उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने कि जी फलानी छुट्टी हो गई, फिर ये केस हो गया, फिर जी वो के पता नहीं के इलेक्ट्रिक की लाइन है वो केस हो गया, स्टे हो गया। और मेयर साहब आगे ये इसलिए कि अभी आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ। आपने अजीमपुरा पे
एक ब्रिज बनाना है, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबे बनाने की मुखालफत करते हुए कहा कि सिंध में मजीद सूबे न बनाने की करारदाद असम्बली मंजूर कर चुकी है। ये वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान बनाने की करारदाद भी मंजूर की थी। मजबूत बल्दियाती निज़ाम बनाने के दावे करने वाले PIDCL के जरिए काम करवाने पर जोर दे रहे हैं। एक ये बात हो रही है जो कराची को सूबा बनाने की, कल भी कुछ लोगों ने बातें की हैं और क्या कहा है कि जी पंजाब में हो तो ठीक है, इधर हो तो गलत है। नहीं भाई, जो आइन में है वो ठीक है, ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दी है, जो इस मुल्क को चलाता है, और उस आइन में क्या लिखा है कि सूबों की हुदूद सिर्फ उस वक्त बदले जा सकते हैं कि उस सूबे की सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत के साथ अगर एक रेजोल्यूशन पास करे। भाई आओ करा लो। तकरीब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी खिताब किया और इस अज़म का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मसाइल हल करने के लिए तरक्याती कामों को जारी और सारी रखेंगे। कैमरामैन अहमद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नासरिन वाबडा ने मुसलसल तीसरी मरतबा नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले में खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की टीम को 1 गोल से शिकस्त हुई। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट में नई तारीख रकम, वाबडा ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला पाकिस्तान वाबडा की जीत पर इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल में दिफाई चैंपियन वाबडा और खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के दरमियान पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने एक दूसरे पर बर्तरी लेने की कई कोशिशें की। खेल के 86वें मिनट में वाबडा के सलमान कुरैशी ने गोल करके अपनी टीम को सबकत दिलाई, जो आखिर तक बरकरार रही। पाकिस्तान में फुटबॉल की बहुत पोटेंशियल है और उनको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है। तो हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज है फॉरेन के, अपने डोमेस्टिक जो कोचेज है, तो इस पे काफी काम हो रहा है। फातेह टीम की जानिब से जीत का जश्न मनाया गया। फातेह टीम के कप्तान और गोल स्कोरर ने जीत को मेहनत का नतीजा करार दिया। इस सिलसिले में हमने एक टीम भी पाकिस्तान की तशकील देना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जूनियर टीम भी इसी से बनेगी और सीनियर टीम भी इसी से बनेगी। जो छोटा बच्चा है वो इन सीनियर प्लेयर्स के साथ जब खेलता है, उसका दिल बड़ा होगा, उसका तजर्बा बड़ा होगा, तो वो आगे लाजिमी अगले नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान टीम बनेगी उसके लिए वो बेहतरीन किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। हमारे प्रेसिडेंट जो मोहसिन गिलानी साहब आए हैं, तो उनका एक क्लियर विजन है कि हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल जो है वो बहाल हो, ताकि हमारे लोकल बच्चों को जो है वो खेलने का मौका मिले। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी का कहना था कि नेशनल चैलेंज कप तो महज आगाज है, मुतअद्दिद बड़े इवेंट्स कराएंगे। अहम चीज ये है कि हमने डोमेस्टिक फुटबॉल के सारे सिस्टम को रिवाइव करना है। हमने सारे सिस्टम को डोमेस्टिक फुटबॉल के रिवाइव करना है। हमने एक बड़ी लीग भी करानी है, हमने डिपार्टमेंट को भी साथ लेके चलना है, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है, ग्रास रूट लेवल पे यूथ डेवलपमेंट बहुत होगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ग्रास रूट लेवल पे यूथ डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, बेइंतहा, लेकिन उस टैलेंट को कंपटीशन की जरूरत है, उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम करेंगे। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हसनैन रिजवी के साथ जावेद इकबाल, सिटी 20। हमदर्द यूनिवर्सिटी का 28वां कन्वोकेशन मुनक़िद हुआ। मारूफ साइंसदान और साबिक वफाकी वज़ीर प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वो अपनी जिंदगियां तहकीक और इल्म के फ़रोग़ के लिए वक्फ करें। आज की दुनिया में मईशतों की असल ताकत इल्म और साइंस है। तकरीब में चांसलर सादिया राशिद, वाइस चांसलर डॉक्टर इमरान अमीन और दीगर मुक़र्रिरीन ने भी खिताब किया। हमदर्द यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 1912 तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गई, जिनमें 11 PhD और 110 MPhil स्कॉलर्स शामिल थे। 35 तलबा को गोल्ड मेडल्स, 5 को शहीद हकीम मोहम्मद सईद मेडिकल, जबकि 3 को इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियर्स की जानिब से अवार्ड दिए गए। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि आज मादनी दौलत नहीं बल्कि इल्म मईशतों को आगे बढ़ा रहा है।
जीनोमिक्स, मेडिसिन, आर्ट्स, स्टीम, सिल, टेक्नोलॉजी जैसे शोबे दुनिया बदल रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर इमरान अमीन के मुताबिक जामिया के अलमनाई की तादाद 37,500 तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल 219 मिलियन रुपए के वज़ाइफ भी तकसीम किए गए। तंजीम उम्मा के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका मकसद हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा और उनके किरदार पर रोशनी डालना था। तकरीब में मुख्तलिफ मकात पे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में रोज़ा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के निगरां सैयद माज़नुल मुर्तज़ा ने खुसूसी शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कर मोहब्बत और पैगाम इस्तकामत का रोशन चिराग, अकीदतों की खुशबू के साथ 3 रोज़ा कन्वेंशन इख्तिताम पजीर। तंजीम उम्मा के ज़हर एहतमाम 3 रोज़ा कन्वेंशन का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन उम्मा डॉक्टर अज़मत हुसैन का कहना था, इत्तेहाद बैन अल मसालिक और हम आहंगी के लिए उम्मा एसोसिएशन कायम की गई। कन्वेंशन से खिताब में मुकर्रिरीन ने हज़रत सैयदा ज़ैनब की जुर्रत, सब्र और हक गोई के पहलुओं को उजागर किया। मारूफ आलम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि करबला का पैगाम सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के लिए मशले राह है। मुकर्रिरीन का कहना था कि सैयदा ज़ैनब ने हक का परचम बुलंद रखने का अमली नमूना पेश किया। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को सीरत सैयदा ज़ैनब से रोशनास कराना और उन्हें किरदार साजी की तरफ रागिब करना था। इख्तिताम पर नोहा ख्वाह मीर हसन मीर ने नोहा पढ़ा। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।